वाले हैं 5 तरीके के दोषों के बारे में जिससे कोई भी नहीं बच सकता है। हालाँकि ये गृहस्थों के लिए बताए गए हैं कि गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले इन 5 दोषों को जान लेना चाहिए और इनके निवारण को भी जान लेना चाहिए। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और क्या करना है उसके लिए, तो 5 तरीके से हिंसा का दोष लगता है, पाप लगता है, जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या तरीके हैं, आज हम उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है जो चूल्हा जलता है। पहले के समय में मिट्टी के चूल्हे जला करते थे, बाकायदा लकड़ी वगैरह उसमें लगाई जाती थी, आग जला करती थी। लेकिन आज के समय में गैस वगैरह होता है, उसमें जो छोटे मोटे जीव जंतु जो चले जाते हैं, चाहे वो मच्छर हो, मक्खी हो, कुछ भी हो, जो छोटे से छोटा जीव होता है उसके मृत्यु के कारण जाने अनजाने में जो हिंसा हो जाया करती है उसका भी पाप लगता है। दूसरा है जो झाड़ू वगैरह लगाते समय छोटे मोटे जानवर चोट वगैरह खा जाया करते हैं, उनको जो चोट लगती है उससे भी दोष लगता है। तीसरा है जो पानी वगैरह जो भरते हैं, पानी का जो पात्र होता है भारी होता है, उसको रखने उठाने के स्थान पे जो छोटे मोटे जीव मर जाया करते हैं उनकी भी हिंसा का पाप लगता है। और पहले के समय में ओखली मुसल होते थे जिनसे अनाज कूटा जाता था, तो आज के समय में नहीं होता है ऐसा। आज के समय में बहुत सारी सुविधाएं, लेकिन फिर भी ये पहले के समय में अनाजों को घर पे ही कूटा वगैरह जाता था, तो उसमें अगर कोई जानवर जीव फंस के मर जाता है तो उसकी भी हिंसा का पाप लगता है। और जो एक दोष लगता है वो लगता है कि जब आटा वगैरह पीसने के लिए जाता है तो उसमें घुन वगैरह जो पिस जाते हैं उनका भी दोष लगता है। तो इस तरीके से 5 दोष लगते हैं। तो इन 5 दोषों का निवारण क्या है? इन 5 दोषों का निवारण जो है कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है। नाम सुनने में बहुत भारी भरकम से लगते हैं कि लगता है कि पता नहीं कौन सा यज्ञ होगा, लेकिन बहुत आसान है। और इसके लिए 5 यज्ञ बताए गए हैं। और सबसे पहला जिसमें आता है ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। ये 5 यज्ञ बताए गए हैं, जिसमें कि ब्रह्म यज्ञ जो होता है, जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन या कोई भी बेहतर शिक्षा ग्रहण करना, वो आता है ब्रह्म यज्ञ में। पितरों को जो श्राद्ध और तर्पण की जो क्रिया आदि वो आता है पितृ यज्ञ में। घर में जो अग्निहोत्र करवाया जाता है वो आता है देव यज्ञ में, जिसमें कि मंत्रों की आहुति दी जाती है देवी देवताओं के लिए। ये जो चीजें होती हैं ये आता है अग्निहोत्र में। मतलब ये अग्निहोत्र जो है वो देव यज्ञ के लिए होता है। चौथा जो है वो अतिथि यज्ञ है। हमारे घर में जो अतिथि आते हैं उन अतिथियों का जो आदर सत्कार होता है, उन्हें भोजन पानी की जो व्यवस्था करानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इससे जो है अतिथि यज्ञ हो जाता है। और जो अंतिम आता है वो है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ किस तरीके से होता है? खाना खाने से पहले शुरू से हमारे यहाँ प्रथा है कि थोड़ा सा खाने का अंश हम खाने से पहले गौ माता के लिए निकालते हैं, कुत्तों के लिए निकालते हैं, पक्षियों के लिए मतलब पशु पक्षियों के लिए निकालते हैं। ये भी बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए। इस तरीके से आपके 5 यज्ञ पूरे होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। हमारे धर्म में अन्य जो जीव होते हैं छोटे मोटे, चाहे वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, उनको भी इतना सम्मान दिया जाता है, उनका भी ध्यान रखा जाता है कि उनको भी कोई हानि ना पहुंचे। हमारे यहाँ जानवरों को मारने काटने का कोई विधान नहीं है, ये पाप में और हिंसा में माना जाता है। तो कृपा करके जो भी सनातनी है अगर सुन रहे हैं तो कान खोल के सुन ले कि जीव हत्या पाप है, इसका पाप लगता है, इसका बहुत बुरा पाप लगता है। कल को आप भी कुछ कुत्ते बिल्ली बनेंगे, कोई आपको भी मार काट के खाएगा, तो फिर इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, फिर ये कहने की बात नहीं है कि मुझे ऐसा जन्म क्यों मिला। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप एक सदाचारी और सदाचरण वाले व्यक्ति है जिससे जीवन में बहुत लाभ मिलेंगे। और जो नहीं रखते हैं वो अपने जीवन की दिशा दशा दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप हंस के समझे या रो के समझे, लेकिन जीवन ऐसा है कि आपको परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में एक के बाद एक डालता रहेगा कि कभी ना कभी आप समझ ही जाओगे ये विधान है ईश्वर का, ये ईश्वर की दुनिया है, ये ईश्वर का न्याय है, ये ईश्वर की कर्म व्यवस्था है कि आप जो करते हो वो आपको राउंड राउंड करके मिल जरूर जाता है। आप सभी के लिए बहुत सारी